कलम का कातिल कौन? 8 मार्च को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिजन इंसाफ के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। उन्हें डर है हमलावर उनके परिवार को फिर से नुकसान न पहुंचा दे। इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहा है, पुलिस पर आरोप लगा रहा है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े हत्या क्यों की गई? इसके पीछे कौन है? क्या निजी दुश्मनी थी या परिवार के मुताबिक खबर दिखाने की वजह से दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी जान ले ली गई? इनको धमकियां मिली थी 10 दिन पहले, अभी 4 दिन पहले। राघवेंद्र की पत्नी, राघवेंद्र की मां, राघवेंद्र के बच्चे रोते बिलखते हुए आपको दिखाई देंगे। हमारी बेटिया की सुरक्षा गार्ड देव ने लड़का को मार रहे हैं। अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है, वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। घटना का कारण और तथ्य और अपराधी तीनों जल्द ही सामने आएंगे। आखिरकार हत्या के 24 घंटे बाद सीतापुर के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी आखिरी यात्रा में हजारों लोग आए थे। परिवार वाले रो रहे थे। सबके चेहरे पर सवाल था कि राघवेंद्र के जाने के बाद अब इस परिवार का क्या होगा। आर्थिक मदद, नौकरी वगैरह और सामाजिक पारिवारिक सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि जो भी थे भैया ही थे। राघवेंद्र की सास इस बात से चिंतित हैं कि उनकी बेटी और राघवेंद्र के बच्चों की जिंदगी आगे कैसे कटेगी। सरकारी नौकरी दो हमारी बिटिया को सुरक्षा गार्ड देव ने लड़का को मार रही है। सुरक्षा गार्ड देव ने कौन ही बचाई है। हम इन्हीं मांगों को लेकर परिजन पत्रकार राघवेंद्र का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे। 8 मार्च से 9 मार्च दोपहर 2 बजे तक शव को घर पर रखा हुआ था। इस बीच विधायक शशांक त्रिवेदी पहुंचे, परिजनों का मान मनोबल किया। 4 मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। पहली मांग, दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो। दूसरी मांग, मृतक के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक मदद और सुरक्षा की गारंटी दी जाए। तीसरी मांग, मृतक पत्रकार की पत्नी को योग्यता के मुताबिक नौकरी दी जाए। और चौथी मांग, राघवेंद्र वाजपेयी के बेटे और बेटी की शिक्षा व्यवस्था की गारंटी दी जाए। महाराज जी बहुत चिंतित है। महाराज जी का ये कहना है कि जैसे ही हो तुरंत ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए और जो भी इनको संभव सहायता हो रही है वो तुरंत कराई जा रही है। पत्रकार राघवेंद्र पंच तत्व में विलीन हो गए हैं, लेकिन उनकी हत्या को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है, तो सत्ता पक्ष दोषियों को सख्त सजा दिलाने का दावा कर रहा है। जो यहाँ पर नेक्सस है अपराधियों का और सरकारी कर्मचारी और पूरे तरीके से जो सरकारी अधिकारी हैं, जो शायद धान क्रय में, जमीनों में जो लोग शामिल रहे हैं, उनको लगातार इनकी बात इन्होंने उठाया है। उसका दुष्परिणाम कि आज पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीतापुर के पत्रकार हत्याकांड में सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। कड़ी कार्रवाई होगी और इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया है कि क्या यही डबल इंजन सरकार की कानून व्यवस्था है? अगर एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? लगातार पत्रकारों के साथ बर्बरता हो रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का दमन करना बंद कर दी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि अपराधियों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है और राघवेंद्र वाजपेयी जी के जो हत्यारे होंगे उनको उनके अंजाम तक उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंचाएगी। सवाल है, आखिर कब हत्यारों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा? कहां हैं पत्रकार की जान लेने वाले? अभी सारी जानकारियां एकत्र की जा रही हैं और हम लोग प्रोसेस में हैं और इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई है। सारी टीमें लगी हुई हैं, काम कर रही हैं और अभी शीघ्र इस घटना को खुलासा करेंगे। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर उन्हें क्यों मारा गया, उनकी किससे दुश्मनी थी। परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पहले ही राघवेंद्र ने एक घोटाले का खुलासा किया था। वो समय समय पे भ्रष्टाचार उजागर करते रहते थे। वही बात भ्रष्टाचारियों के सिंडिकेट को नागवार गुजरी।
और उसी कारण हमारे भाई की निर्मम हत्या कर दी गई। कांग्रेस का आरोप है कि भ्रष्टाचारियों और सरकारी कर्मचारियों के गठजोड़ की पोल खोलने की वजह से ही राघवेंद्र की हत्या की गई। कहीं न कहीं मजबूती से उन्होंने सरकार के जो अपराधियों का जो गठजोड़ है, उस जो प्रशासन और सरकार और जो अपराधियों का, उसके मैं समझता हूँ कि उसमें ये एक बड़ी एक घटना है और इसको निश्चित तौर से उन्होंने उजागर किया है। इस पर सरकार को तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी भी मानते हैं कि राघवेंद्र की पत्रकारिता से कुछ लोग परेशान थे, लेकिन उनकी हत्या को वो प्रशासन की नाकामी नहीं मानते। प्रशासन का अगर फेल्योर होता तो इस तरीके से नहीं होती चीज़ें, घटनाएं। लेकिन मेरा ये कहना है, मानना है कि वो सच्चा और निर्भीक पत्रकार था और कोई विवाद नहीं था उसका। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। सर्विलांस के जरिए हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। परिजनों का आरोप है कि 10 दिन पहले से ही पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को धमकियां मिल रही थी। इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। साथ ही उस दावे की पड़ताल भी की जा रही है जिसमें कहा गया है कि धान खरीद मामले में भ्रष्टाचार उजागर करने की वजह से ही पत्रकार की हत्या की गई। लेकिन सच क्या है ये तो पुलिस बताएगी। फिलहाल परिजन इंसाफ के साथ साथ आर्थिक मदद का इंतजार कर रहे हैं। सीतापुर में आक्रोश तो है ही, शाहजहांपुर के पत्रकारों ने भी आज काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। तो सवाल अब यह है कि जांच में पुलिस को अभी तक क्या क्या मिला है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पुलिस के हाथ खाली हैं, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। 7 संदिग्धों लोगों से पूछताछ की गई है, जिसमें 3 तो स्थानीय हैं और 4 लेखपाल हैं, उनसे पूछताछ की गई। धान घोटाला एंगल की पड़ताल की जा रही है। मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, उनकी भी जांच की जा रही है ताकि पता चल सके कि आखिर इन सब के पीछे है कौन। अमरोहा में जमीन के लिए एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि दबंगों ने प्लान बनाकर हमला किया। पहले दीवार तोड़ी, फिर लाठी डंडों से पीटकर एक बुजुर्ग को मार डाला और फायरिंग कर लोगों को डराने का प्रयास भी किया गया। हमले के पीछे की कहानी समझने से पहले ये तस्वीर देखिए। 2 बुजुर्ग चारपाई पर बैठे हैं। 8 मार्च शाम 5:35 पर हमलावर आए और दीवार तोड़ने लगे। दीवार गिरते ही लाठी लेकर बुजुर्गों के पास पहुंच गए, लेकिन पहले उन्हें नहीं मारा, वहां मौजूद एक युवक को पीटने लगे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस बीच दोनों बुजुर्ग भागकर बाहर निकलते तभी एक हमलावर पिस्टल लेकर दौड़ा और उन पर गोलियां चलाने लगा। इस मारपीट में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। बुजुर्गों को डॉक्टरों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन चोट इतनी गंभीर थी कि उनकी जान चली गई। 3 लोगों के ऊपर करीब 15 लोगों ने हमला किया। उस वक्त एक बुजुर्ग कुरान पढ़ रहे थे। पहला हमलावर, दूसरा और तीसरा हाथ में डंडे लेकर आए थे। चौथे हमलावर के हाथ में ईंट थी, 5वें के हाथ में लाठी और 6ठे के हाथ में पिस्टल। 7वां भी डंडा लेकर आया था। 8वां खाली हाथ था, लेकिन मुंह पर रुमाल बांध रखा था। 9वां भी डंडा लेकर दौड़ा। वहीं 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां हमलावर सब बाउंड्री वॉल को तोड़ने में जुटे थे। गोली भी चलाई आया कि फायरिंग करे आया कि हमारे बुढ़े कुरान शरीफ पढ़े तो बैठे हुए, ये कुरान शरीफ पढ़े तो बैठे हुए, जिनसे झगड़ा है उनके घर से कूद गए दीवार पे को, और उन्होंने फायरिंग कराया था। भक्त हुआ कि भैया जनों ये पता ना धमारा या जनों ने गोली मारी। अमरोहा जिले के बछरायू थाना क्षेत्र के कुआंखेड़ा गांव की रहने वाली इस महिला का कहना है कि 60 साल से इस जमीन पर इनका परिवार रहता है, लेकिन हमलावर इसे अपनी जमीन बताते हैं। हमने 40,000 का भराव डलवाया, तुमने जद क्यों ना कही हम तेनों भराव में डलवाओ, जगह हमारी है। महिला ने उन सभी आरोपियों के नाम बताए हैं जिन्होंने प्लान बनाकर बुजुर्ग पर हमला किया। एक याकूब है, एक अयूब है, एक जो है फारूक है, एक साइद है, एक आबिद है, गफ्फार है, एक सत्तार है। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं, बाकियों की तलाश है। वीडियो के आधार पर अन्य व्यक्तियों की पहचान कर
गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। मौके पे स्थिति सामान्य है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।